हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग फैक्ट। रिसेंटली एक बहुत ही शानदार सर्वे हुई है भारत सरकार के द्वारा कि भारत की पॉपुलेशन अब गिरने लगी है। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं। इस बीच आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़। दुनिया के 18.4% पॉपुलेशन आपको चाइना में मिलेगा और 17.70% आपको इंडिया में मिलेगा। ये दोनों ही मिलकर वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में से 1/3 शेयर करते हैं। और इंडिया की पॉपुलेशन की तो ये भी बात की जा रही थी कि ये 150 करोड़ की ओर जाएगी या 160 करोड़ भी जा सकती है, कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 या 2060 तक इतनी हो जाएगी। मगर अब सिचुएशन ऐसी है कि पीक करने की वजह फ्यूचर में पॉपुलेशन गिरना भी चालू कर दे। रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया। सर्वे में ये पता चला कि भारत का फर्टिलिटी रेट इतिहास में पहली बार, मतलब भारत आज़ाद होने के बाद पहली बार, आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक पहली बार 2.1 यह आंकड़ा छू चुका है। तो अब अगर प्रॉपरली स्टैटिस्टिक के रूप में देखो तो पॉपुलेशन की डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये बहुत ही माइनर डाउनफॉल है। ज़्यादातर एक्सपर्ट का ये कहना है कि पॉपुलेशन अब थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी और हम लोग 150 करोड़ तक शायद ना पहुँचें। हालांकि फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये 2.1 इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए मानते हैं कोई एक कंट्री है और उसकी टोटल पॉपुलेशन है 10 में से 5 मेल है और 5 फीमेल है। तो आपस में शादियाँ हुई और 5 जोड़े यहाँ पर बने। अब इन सारों के बच्चे हुए, लेकिन यहाँ पर इन सारे जोड़ों का सिर्फ एक एक ही बच्चा हुआ है। अगर हर एक जोड़े का एक एक बच्चा होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस देश का फर्टिलिटी रेट है 1, क्योंकि ऑन एवरेज यहाँ की जो फीमेल है वो एक बच्चे को पैदा करती है। जब फर्टिलिटी रेट 1 होगा तो इसका क्या असर होगा? इसका ये असर होगा कि एक जनरेशन के अंदर ही पॉपुलेशन जो है वो पूरी आधी हो जाएगी, क्योंकि यही हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये थे यहाँ पर 10 लोग, लेकिन इनके कितने बच्चे हुए? सिर्फ 5। तो पॉपुलेशन 1:2 हो गई और इस देश की यंग पॉपुलेशन 10 से घटकर सिर्फ 5 हो गई। अब फिर फ्यूचर में इन पाँचों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि वो पॉपुलेशन को वापस स्टेबलाइज करो, वापस पॉपुलेशन को 10 के काउंट में लेकर आओ। तो इस तरह से काम करता है फर्टिलिटी रेट। और इंटरनेशनली ये एक फार्मूला है कि अगर आपको एक देश की आबादी स्टेबल रखना है, कि मान लो यहाँ पर एक कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन है 10 लाख और वो चाहते हैं कि हमारे दशकों के बाद भी फर्टिलिटी रेट 10 लाख ही रहे, 9 लाख ना हो जाए। उसका मैजिक फार्मूला ये है कि इस कंट्री को फर्टिलिटी रेट मेंटेन करना होगा 2.1 का। अब आप यहाँ पर कहोगे कि 2.1 क्यों, 2.2 क्यों नहीं? तो आप लोग यहाँ पर जो अभी एग्जांपल देखे हो, अगर ये सारे जोड़े दो दो बच्चे पैदा करते तो पॉपुलेशन मेंटेन करने की कोई दिक्कत ही नहीं थी। 10 की पॉपुलेशन वहाँ पर भी थी और 10 यंग पॉपुलेशन यहाँ पर भी हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल से समझ रहे हैं, लेकिन जब बात होती है फर्टिलिटी रेट की तो यहाँ पर बड़े बड़े देशों की लाखों करोड़ों आबादी की बात की जाती है और वहाँ पर पॉपुलेशन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत लोगों को कुछ बीमारी हो जाती है, बहुत लोग मर जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से हमें फर्टिलिटी रेट मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए माना जाता है कि एक फीमेल ऑन एवरेज 2.1 बच्चे को जन्म देती है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन हमेशा मेंटेन रहती है। और 2.1 की फर्टिलिटी रेट से अगर मान लो पॉपुलेशन 1.9 या 2 हो जाता है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन डिसेबल होने लगती है, उस कंट्री की पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। यहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगेगी। ऐसा नहीं कि 10 साल में ही पूरा पॉपुलेशन हाफ हो जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे ये पॉपुलेशन की डाउनफॉल दिखाई देने लगेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में आज से 100 साल बाद आपको 10-20% की डाउनफॉल या कुछ डिफरेंस दिखाई दे। अब आइए देखते हैं इंडिया की फर्टिलिटी रेट की हिस्ट्री। एक टाइम 1960 पे हमारा फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 6 था। यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता दूँ कि अगर एक देश की आबादी को अगर डबल करना है, यानी कि अगर 10 करोड़ से 20 करोड़ करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि उस देश की फर्टिलिटी रेट रफली 3.8 की होनी चाहिए। 3.8 की फर्टिलिटी रेट अगर रहती है तो 32 या 30-34 साल में उस देश की आबादी डबल हो जाएगी। और हम लोग तो इस फार्मूले से भी कई कई गुना ऊपर थे। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट एक टाइम पे था 6.60, हमारा था ऑलमोस्ट 6.0 के आसपास। और चाइना का भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ही फर्टिलिटी रेट था। आप यहाँ देख सकते हो कि 1965 के टाइम पे इंडिया का पॉपुलेशन एक बार के लिए 5.79 हो गया था, लेकिन चाइना का पॉपुलेशन
ऑलमोस्ट 6.38 की ओर चल गया था। फिर जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने चालू की थी वन चाइल्ड पॉलिसी। फिर जाके देखा गया कि चाइना की फर्टिलिटी रेट में एक मैसिव सा डाउनफॉल हुआ और उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकी। इंडिया का भी फर्टिलिटी रेट काफ़ी गिरा, लेकिन काफ़ी नेचुरली तरीके से गिरा। आप अगर नोटिस करेंगे इंडिया के फर्टिलिटी रेट का स्लोप, ये सबसे नेचुरली तरीके से ये स्लोप गिरा हुआ है। और अगर आज की बात करें तो आज की जो इंडिया की फर्टिलिटी रेट है ये पहुंच चुका है 2 पर। जो अभी लेटेस्ट चल रही है फर्टिलिटी रेट की स्लोप, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इन लोगों ने फर्टिलिटी रेट कंट्रोल करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की है। कुछ कमेटी बनती हैं, कुछ प्लान बनते हैं, लेकिन इनकी आबादी इतनी कुछ सुनती नहीं है इनकी। जिस रफ्तार से इनकी आबादी बढ़ रही है, मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको बता दूं कि आने वाले 10 सालों में जो अभी इनकी आबादी है करीब 22 करोड़ के आसपास है, ये 2030 तक करीब 30 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और कैलकुलेशन इनकी देश की ये बताती है कि 2050 के आते आते करीब इनकी देश की आबादी 40 से 45 करोड़ तक बढ़ सकती है। मुझे पता नहीं कि इतने से लैंड में ये कैसे इतनी सारी पॉपुलेशन को समेटेंगे, ये कैसे इनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2050 के आसपास पाकिस्तान से एक मैसिव रेफ्यूजी कॉलम भी आ सकती है इंडिया की तरफ, क्योंकि रिसोर्सेस इस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अभी के लिए जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने अभी कहा है कैटेगोरिकली पाकिस्तान आने वाले समय में बहुत ही बड़ी भुखमरी, पॉवर्टी फेस कर सकती है अगर इसी रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ती रही। ये जो भाषण है ये करीब साल या 2 साल में ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी ऐसा भाषण सुनना नहीं चाहती है। ऐसा भाषण कोई भी देश की आबादी नहीं सुनना चाहेगी। सरकार को ही ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, तभी कंट्री की पॉपुलेशन कुछ हद तक मेंटेन हो सकती है। खैर, ये सब तो बात कर ली हमने एशिया की। अगर एशिया की बाहर की आप देखोगे तो यूएसए का जो फर्टिलिटी रेट है ये आपको मिलेगा 1.70। ये सुनकर आप लोग बोलोगे कि 1.70, अच्छा मतलब यूएसए की आबादी तो नियर फ्यूचर में गिरेगी, यूएसए की आबादी में डाउनफॉल आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यूएसए के पास एक फार्मूला है जिससे ये अपनी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। उस फार्मूला का नाम है इमिग्रेशन। भारत से, चाइना से और भी बाकी बड़ी बड़ी कंट्री से वो बाहर से लोगों को अपने देश में बुला लेते हैं। कोई भी देश जिसकी फर्टिलिटी रेट कम है वो ज़्यादातर बाहर से ही लोगों को इमिग्रेट करवाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये लोग अपने देश में बुला लें। जो अमीर से अमीर लोग हैं, जो बेस्ट एकदम दूसरे देश के बेस्ट आदमी हैं या बेस्ट लोग हैं, उन्हीं को अपने देश में इनवाइट करते हैं और पॉपुलेशन इनकी स्टेबल रहती है, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडिया की सर्वे रेट है जो 2 पॉइंट के आसपास आ चुकी है, तो ये सर्वे किसने किया है? तो ये डेटा आया है फ्रॉम NHFS। तो ये क्या है? यह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के इतिहास का ऐसा 5वां सर्वे है। पहला सर्वे हुआ था 1992-93 में, फिर 1998-99 में, उसके बाद 2005-06 में हुआ तीसरा सर्वे, और फिर जाकर 2015 से 16 के बीच में ये हुआ था चौथा सर्वे। अब हम देख रहे हैं कि 5वां सर्वे यहाँ पर हुआ है। और इन्होंने ये सर्वे में ये भी बताया कि हमारे देश में आबादी गिरने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस जो है उसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बर्थ कंट्रोल को लेकर हमारे देश में काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं। हमारी आबादी बर्थ कंट्रोल को लेकर काफ़ी सीरियस है और आज के वक्त में लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि अगर वो 3-4 बच्चे या 5-6 बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होंगे कि सबकी एजुकेशन, सबकी हेल्थ को प्रॉपर फोकस कर पाएँ। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि आबादी को भी इस बात का काफ़ी असर हो रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होगा। अगर 2 बच्चे होंगे तो पेरेंट्स उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ और उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से खर्चे कर पाएंगे। फिर हम यहाँ बात करेंगे कि अगर ऐसा है तो इंडिया में 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुद ब खुद काफ़ी हद तक अपने आप काम हो चुका है। देखो, मैं ये कहूँगा कि हम इतनी जल्दी खुद को एश्योर नहीं कर सकते। इशू ये है कि इंडिया में कुछ गिनती के स्टेट हैं जहाँ पर फर्टिलिटी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार का फर्टिलिटी रेट है 3, बहुत ही ज़्यादा है। बिहार की पॉपुलेशन लगातार ही बढ़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश का भी आप अगर फर्टिलिटी रेट देखो तो आपको मिलेगा 2.4, झारखंड का है 2.3। ऐसे काफ़ी स्टेट हैं जिनका फर्टिलिटी रेट 2 है या 2 से ज़्यादा है। लेकिन ये जो 3 स्टेट हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इनका फर्टिलिटी रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा मिलेगा आपको। तो अब हमें ये ज़रूरत है कि जो कुछ स्टेट में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है
हम वहाँ पर लोगों को अवेयर करें और फोकस करें कि वहाँ की फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में आ जाए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।